PSL 10 की ड्राफ्टिंग हो चुकी है कंप्लीट और आज हम इस ड्राफ्टिंग का करेंगे रिव्यू कि किस टीम का कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और किस टीम का कॉम्बिनेशन ऑथू अहमद शहजाद है। तो देखो भाई साहब, स्क्वाड्स का रिव्यू तो हम डेफिनेटली करेंगे, बट रिव्यू करने से पहले मैं यहां थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जब से PSL 10 का ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ है ना, तो भाई साहब PCB में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा, जो कि एक हद तक जायज भी है, क्रिटिसाइज करना बनता भी है। कहां तक करना बनता है कि भाई साहब आपके माइक नहीं थे चल रहे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, आप PSL 10 की ड्राफ्टिंग कर रहे हो लेकिन आपके माइक ही नहीं चल रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने किस माइक से बात करनी है। और बहुत सुने ये बात करी भाई टेप बाल की इससे अच्छी ड्राफ्टिंग होती है, तो यहां तक तो भाई साहब मुझे कोई इतराज नहीं, बात होनी चाहिए, क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। लेकिन मसला कहां पे आता है, जहां पे आप ये बात करते हो कि भाई साहब 9 साल हो गए हैं PSL को, हम कब कंपीट करेंगे IPL के साथ। भोसड़ी वालों, आप में दिमाग है, आप इंसान हो, आपके दिमाग में टट्टी तो नहीं भरी हुई। भाई IPL के साथ हम कैसे कंपीट करेंगे? आप पहले इंडिया को देखें, उनकी टीम देखें, टीम को छोड़ते हैं, उनके बोर्ड को देखें। भाई कितना पावरफुल बोर्ड है आपके पास। क्या इतना पावरफुल बोर्ड है जो ICC को चला रहा हो, जो सारे ICC के मोहरे हैं वो BCCI के हाथ में हो? क्या PCB ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई नहीं है। ये होगी एक बात। दूसरी बात, भाई साहब वो करते हैं ऑक्शन प्लेयरों का, वो देते हैं प्लेयरों को 7-7 8-8 लाख डॉलर। क्या PSL ये अफोर्ड कर सकता है? क्या टीमों को इतना भाई साहब मार्जिन मिलेगा, मुनाफा मिलेगा बाद में कि वो 7-7 8-8 लाख डॉलर एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करें? पाकिस्तानी बनते हुए 50 करोड़ बन जाते जाके एक एक प्लेयर पे। भाई ऑनेस्टली मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये ऐसा पॉसिबल भी है। हम कभी भी IPL को कंपीट नहीं कर सकते। हाँ, मे भी आज से 100 साल बाद 200 साल बाद जाके कंपीट कर सके IPL के साथ, फिर ये और बात है। लेकिन अब ऑनेस्टली मुझे अगले 10 साल तो ऐसा नहीं लग रहा। भाई जिस तरह से पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, IPL में पैसा ज्यादा आ रहा है, प्लेयर अच्छे आ रहे हैं। भाई आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपका बोर्ड भी अच्छा होना चाहिए। ये प्लेयरों का कसूर नहीं है, ये भोसड़ी के प्लेयरों का कसूर निकाल देते हैं कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो। भाई यहाँ पे प्लेयर क्या करें, यहाँ पे बाबर आजम क्या करे, 50 करोड़ उसने अपनी जेब से देने हैं, उसने लेने हैं। वो तो ये चाहेंगे भाई कि ऑक्शन हो, लेकिन कभी भी जो हमारे मालकान है PSL के, वो डेफिनेटली नहीं चाहते भाई कि ऑक्शन कराई जाए। भाई इतना बड़ा लो बजट, फिर आप डेफिनेटली उससे रेवेन्यू भी जनरेट करोगे, कहां से करोगे? भाई ये जो सारी बातें ऑनेस्टली हवा में बातें करते हैं लोग भोसड़ी के, हैं जो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम कंपीट कब करेंगे IPL के साथ। भाई ऑनेस्टली एज अ पाकिस्तानी फैन मुझे नहीं लगता कि हम कंपीट कर सकते हैं IPL के साथ। ये बहुत ही कोई डैश डैश सी बात है कि हम कंपीट करेंगे। ये भाई फारिग सी बात है। डेफिनेटली मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, बट ये बात तो है कि PSL भाई सब सेकंड फेमस लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है। पहली IPL है, फिर आती है PSL, जस्ट बिकॉज भाई साहब पाकिस्तान है। पाकिस्तान और इंडिया मेन गार्ड है भाई साहब क्रिकेट का, क्रिकेट ज्यादा देखी जाती है और दैट्स वाई PSL भी ज्यादा देखा जाता है। इंडिया वाले भोसड़ी के भी देखते हैं PSL, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान ने व्यूज लेने होते हैं इंडिया से और इंडिया ने व्यूज लेने होते हैं यहाँ से, बिकॉज भाई दोनों गार्ड है, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। तो ये सारे चुतियापे हैं भाई, मतलब कौन किसकी बात कर रहा है, कौन किसी की बात नहीं कर रहा है, ये बातें तो चलती रहेगी। अब भाई सब करते हैं स्क्वाड्स का रिव्यू। भाई साहब जो मेरे ख्याल से जो सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होगा वो किस टीम का होगा, और जो सबसे पैथेटिक भाई साहब कॉम्बिनेशन होगा वो किस टीम का होगा। मैं जरा सबसे पहले बात कर लूं भाई साहब किस टीम का आथू कॉम्बिनेशन है। भाई वो है पिशावर जल्मी। भाई मुझे ऑनेस्टली एक ऐसा प्लेयर दिखा दो जो हम ये बात कर सके, सॉरी बॉलर दिखा दो
कि नहीं भाई ये मैच विनर बॉलर है। मुझे एक बॉलर भी नजर नहीं आ रहा भाई। अगर आप देखते हैं प्लाटिनम में देखते हैं, गोल्ड में देखते हैं, डायमंड में देखते हैं, सिल्वर में देखते हैं, भाई कहाँ गए प्लेयर? मतलब भंग पी हुई है आपने भोसड़ी वालों। इंजमामुल हक बैठे हुए थे, मोहम्मद अकरम बैठा हुआ था, ये जो भी और साथ वाले बैठे हुए थे, भाई क्या कर रहे थे? जक मार रहे थे भाई। आपने बैटर्स तो ले लिए भाई, बॉलर तो ऑनेस्टली है ही नहीं। अल्जारी जोसेफ पे आप करेंगे भाई साहब रिलाई? क्या भाई? मतलब वो प्लेयर है जो आपने सप्लीमेंट्री पे लिया बॉलर, आप उस पर रिलाई करने जा रहे हो। मुझे भाई इस बात की ऑनेस्टली समझ नहीं आई कि क्या पैथेटिक स्क्वाड कर रहा है। नहीद राणा वो भी न्यू बॉलर है भाई। नहीं ऑनेस्टली मतलब बैटिंग इनकी अच्छी है, डेफिनेटली इनके पास एक लंबी बैटिंग लाइनअप होगी, पर बॉलिंग में ना इनके पास अच्छा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर है और ना इनके पास फास्ट बॉलर है। तो भाई मेरे ख्याल से ये टीम रहेगी सबसे नीचे, बॉटम पे, नंबर 6 पे। और इसी तरह अगर मैं बात कर लूं भाई साहब, मेरे ख्याल से जिन्होंने बेस्ट पिक्स की हैं वो है कोयटा ग्लैडिएटर। भाई फहीम अशरफ को गोल्ड से लिया भाई साहब प्लाटिनम में। जिस तरह से इस बंदे की फॉर्म लगी हुई है, बीपीएल में वो बंदा आता है नीचे से मैच फिनिश करता है, आता है 21 बॉलों पे 54, 10 बॉलों पे 26, 27, 30 रन कर रहा है भाई नीचे से आगे। जिस तरह से वो फिर बॉलिंग कर रहा है, 26 रन दे रहा है, 29 रन दे रहा है, 25 रन दे रहा है भाई। उस बंदे की एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म लगी हुई है, डेफिनेटली वो बंदा परफॉर्म करेगा। पीएसएल में भी करेगा, बीपीएल में भी करेगा। जब तक आप उस बंदे को खिलाओगे लीग्स में, ये बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता हुआ आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी? जब भाई साहब आप खिलाओगे इसे पाकिस्तान की टीम में, ये बंदा हगना शुरू कर देगा। ये बंदा कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा भोसड़ी का। भाई साहब मेरे ख्याल से इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लाइक जिस तरह से इन्होंने प्लैटिनम में अपनी पिक्स करी है, लाइक फिन एलन है, मार्क चॉयमैन की फॉर्म जिस तरह लगी हुई है। अगर आपने श्रीलंका वाली सीरीज देखी है ना, तो आप कभी भी ये बात नहीं करोगे बहुत ही कोई बुरी पिक है। भाई मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पिक्स करी है। और फिर जिस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट भाई मेरे ख्याल से, जो मेरे ख्याल से रीढ़ की हड्डी होगा इनका प्लेयर, वो होगा शोएब मलिक भाई। ऑलवेज ऑनेस्टली T20 में आप इस बंदे को कभी भी साइड लाइन नहीं कर सके। जिस तरह से ये बंदा खेलता है भाई, वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से T20 का प्लेयर है। मतलब ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलता है, इसको पता होता है इसने क्या करना है, किस सिचुएशन में इसने क्या करना है। अगर ऊपर से विकेट गिर चुकी हैं, इसको पता है भाई मेरा काम क्या है, 20 ओवर तक लेके जाना। फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भाई साहब ये बंदा निभाता भी है बहुत अच्छे तरीके से। उस भाई 20 ओवर को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके फिनिश करता है। ये मैंने भाई साहब बहुत ज्यादा बार देखा है। कराची किंग्स में देखा है मैंने, पेशावर ज़ल्मी में देखा, फिर मैंने मुल्तान सुल्तान में भी देखा। कौन सी टीम रह गई है जिसमें भाई साहब शोएब मलिक नहीं खेला? वो एक ही है, वो है लाहौर कलंदर। भाई ओवरऑल लाइक रेले रोसू है, मोहम्मद आमर है, अबरार अहमद है, अकील हुसैन, सऊद शकील, ओपनर ही ओपनर भाई साहब इन्होंने इकट्ठे करे हैं अपनी टीम में। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ओपन कौन करेगा। चलो ठीक है भाई, मार्क चैपमैन तो आ जाएगा नंबर 3 पे, बट ओपन फिन एलन करेगा या सऊद शकील उसके साथ करेगा, कौन सा करेगा भाई? मुझे नहीं समझ होना चली आ रही कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा। ओवरऑल भाई साहब मेरा ख्याल से इनका स्क्वाड बहुत अच्छा स्क्वाड है, एक अच्छा बैलेंस इन्होंने कॉम्बिनेशन सेट करा है। और डेफिनेटली इसके चलते हुए अगर मैं बात करूं एज यूजुअल, ये भोसड़ी के हैं ही है भाई, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। भाई बैटिंग भाई ऑनेस्टली ये भोसड़ी के प्लेयर ही चुनते हैं भाई, बैटर्स ही चुनते हैं ये। जिस तरह की इनके पास बैटिंग लाइनअप होगी भाई, अगर आप देखते हैं ना, इमाद वसीम, आजम खान, हैदर अली, भाई किस किस का, कोलिन मुनरो, सुलेमान अरशाद, भाई बहुत ही मेरे ख्याल से स्मार्ट पिक है। देखो सुलेमान अरशाद जिस तरह से वो बंदा बॉलिंग करता है, स्लो और मारने का मिक्सचर करता है, डेथ स्पेशलिस्ट है भाई मेरे ख्याल से वो बंदा। अगर आपको पता हो ना, पेशावर ज़ल्मी में जिस तरह से इस बंदे ने बॉलिंग करी थी भाई, डेथ बॉलिंग करता था ये बंदा आके और सेफ भी करके देता था पेशावर ज़ल्मी को। मुझे नहीं समझ आ रही कि भोसड़ी वालों ने इस बंदे को ड्रॉप क्यों करा। भाई मेरे दिमाग से ये बात खाली जा रही है, समझ से बात बाहर है। लास्ट ईयर भी ये नहीं था और इस साल भी ये डेफिनेटली स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब ये हिस्सा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। भाई एक डीप बैटिंग लाइनअप है, लाइक शादाब खान आएगा,
मिडिल ऑर्डर में ये बंदा डेफिनेटली फहीम अशरफ की तरह आके 70-80 पे लेगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करेगा, 4 ओवर करेगा, फिर 2-3 आउट भी कर देगा भाई। इसी तरह से ये बंदा करेगा अपनी कैप्टनसी, फिर आराम से टाइटल जीत के बाहर। 3 टाइटल ये बंदा भाई जीत चुका है PSL में, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा भाई चौथा टाइटल भी जीत सकता है। कैपेबल ये टीम है कि चौथा टाइटल जीत सकती है। ये हमेशा से रिलाई करती है अपनी बैटिंग पे, एक लंबी एक डीप बैटिंग लाइनअप ये हमेशा रखते हैं, जो कि डेफिनेटली भाई सब इस बार भी है। तो भाई बॉलिंग की अगर बात करूं तो बॉलिंग में भी इनके पास अच्छे बॉलर हैं, लाइक नसीम शाह, शादाब खान खुद है, इमाद वसीम है, जेसन होल्डर है। भाई बॉलिंग भी भाई साहब इनके पास बहुत तगड़ी बॉलिंग है। तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम डेफिनेटली पहले राउंड में बाहर जाएगी, ये टीम जाती भी नहीं। तो खैर भाई ऑन द पेपर तो आप डेफिनेटली ये बात कर सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इजीली अगले राउंड में जाएगी। तो भाई सब इस टीम पे डाउट मैं कर सकता नहीं। और इसी तरह मैं अगर बात कर लूं लाहौर कलंदर की, भाई साहब प्लाटिनियम की अगर मैं बात करूं तो भाई सब डैरल मिचेल, फखर जमान, शहीन शाह अफरीदी, हमें पता था, मेरे ख्याल से एक अच्छी पिक है डैरल मिचेल की। वो बंदा ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में आगे खेल सकता है भाई, टॉप ऑर्डर में भी खेल सकता है। ये बंदा एक बहुत ही अच्छी पिक्स है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं भाई सब डायमंड में हारिस रऊफ, द रन मशीन, कौशल परेरा, सिकंदर रजा, अगेन भाई अच्छी मेरे ख्याल से पिक है। डायमंड की भी मेरे ख्याल से इनकी अच्छी पिक्स हैं। अब जो मुझे कंसर्न नजर आ रहा है भाई वो नजर आ रहा है इनके फिनिशिंग में। क्या आसिफ अली उस तरह से फिनिश कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? भाई मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली। पिछले 3-4 साल से इस बंदे के 10 छक्के भी नहीं है PSL में। ये बंदा आता है आराम से, जिस तरह हम नहीं खेलते गली मोहल्ले में बच्चे, भाई बड़ी बाउंड्री रख दो तो ये बंदा हक देगा। मतलब जिस तरह हम आंखें बंद करके घुमाते हैं भाई ये भी बंदा घुमाते ही आंखें बंद करके। रन भाई इस बंदे से भी नहीं होते हैं भाई। ओवरऑल बॉलिंग तो इनके पास डेफिनेटली अच्छी होती है। हारिस रऊफ खुद है, फिर शाहीन है, फिर जमान है, जहादाद है। भाई जहादाद जो होगा ऑनेस्टली अब सारी नजरें होंगी इस पे। शाहीन नीचे से आके किस तरह खेलेगा आई डोंट नो भाई, वो बॉलर है, उसको मैं बॉलर ही कहता हूँ। लेकिन जहादाद एक ऑलराउंडर है, वो नीचे से आके फिनिश करेगा गेम को आई डोंट नो भाई। डेविड विली से डेफिनेटली वो बंदा बेंच पे होगा, सिल्वर में खेलेगा तब ही जब नीचे से उसको कोई मौका मिलेगा। तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को भाई साहब मौका मिले। ऑनेस्टली मेरे ख्याल से सारी टीमों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। सोए पेशावर जलमी के सारी टीमें उधर जा रही हैं, पेशावर जलमी इधर आ रही हैं। अगर मैं बात कर लूँ कराची किंग्स की है भाई, अब्बास अफरीदी को प्लेटिनम में लिया गया, मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है करंट वो T20 का। जिस तरह से चेंज ऑफ पेस करता है आगे नीचे से आगे, वो बंदा बैटिंग भी करता है, फिनिशिंग भी करना जानता है। डेविड वार्नर चला हुआ कारतूस, और एडम मिल भाई डेफिनेटली एक अच्छा बॉलर है, मेन प्राइम बॉलर है इस वक्त न्यूजीलैंड का। वो बंदा खेलेगा कराची किंग्स की तरफ से। ये 2 अच्छी पिक्स हैं, बट डेविड वार्नर भाई डेफिनेटली अब अच्छा करेगा कि नहीं करेगा ये तो हमें पता चलेगा जब PSL होगा स्टार्ट। अगर मैं बात कर लूँ भाई साहब डायमंड की, हसन अली, जो कि मुझे कभी समझ नहीं आई कि ये बंदा दुनिया में ही क्यों है, इसको होना ही क्यों चाहिए। है भाई डायमंड में तो है। क्या ये अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकेगा PSL में? आई डोंट नो भाई। मतलब ऑनेस्टली अगर आपको पता हो 2013 के ODI वर्ल्ड कप में भाई मैंने ये बातें करी थी, ये बोस्लिका इसको मार पड़ेगी, 80-80 90-90 रन पड़ेंगे, बट नहीं से पड़े भाई। इस बंदे ने अच्छा परफॉर्म करा था ऑनेस्टली। पर जेम्स विंस भाई मतलब आज से जस्ट 1.5 माह पहले आप इस बंदे को गद्दी गाली निकाल सकते थे। ये बंदा ही क्यों स्क्वाड में डाला गया है? हर वक्त भाई कराची की किस बॉस के गद्दी रिटेशन करते हैं। बट अगर आपने BPL देख रहे हैं ना भाई साहब, इसकी जाकर परफॉर्मेंस देखें, 70-70 80-80 ये बंदा आके रन बना रहा है, पेल रहा है आके। तो भाई गोल्डन मेरे ख्याल से रोटेशन है। अगर भाई इस बंदे को रिलीज कर देते तो डेफिनेटली भाई इस बंदे को प्लेटिनम में आसानी से ले लेना था, जो कि मेरे ख्याल से एक स्मार्ट पिक करी है कराची किंग्स ने। खुशदिल शाह मुझे नहीं समझ आई। अगेन BPL का कमाल है, BPL में ये बहुत बड़ी अच्छा कर रहे हैं और इसको भाई साहब ले लिया गया। और इसी तरह अगर मैं बात करूं भाई साहब गोल्ड की, आमिर जमाल है, इरफान खान न्याजी है, शान मसूद है, ठीक हो गया, मीर हमजा, टीम साइफर जाहद, अरफात मिनहास, लिटन कुमार दास,
शो करा है अभी परसों तरसों इस बंदे ने भी, फवाद अली, रियाजुल्लाह। तो भाई मेरे ख्याल से, और रियाजुल्लाह, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई सब केन विलियमसन इन्होंने लिया सप्लीमेंट्री में जाके। मतलब ये बंदा खेलेगा? क्या खिलाओगे इसे? आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा खेलेगा, बेंच पे रहेगा, मे भी खेल ले, आई डोंट नो भाई। शान मसूद भी होगा, क्या इसको सूट होगा? शान मसूद भी होगा और फिर ये वनडन आ जाएगा भाई, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा खेलेगा। शान मसूद या इसमें से एक बंदा ही खेलेगा और वो होगा शान मसूद। भाई सारी टीमों की ही स्क्वाड बहुत अच्छी है। और अगर लास्ट में मैं बात कर लूं मुल्तान सुल्तान की, भाई ये बंदा भाई जीनियस है। अगर आप इस बंदे को 11 रोड़े भी दोगे ना, ये बंदा टीम निकलवा देता है भाई। डेविड विली, स्मार्ट पिकअप, ब्रेसवेल, उसामा मीर, मोहम्मद रिजवान, डेविड विली, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, क्रिस जॉर्डन, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुसनैन। भाई ओवरऑल भाई साहब इनकी स्क्वाड भी बहुत अच्छी है। अब मैं ये बता दूं कि टॉप 4 टीमें जो अगले राउंड में जाएंगी भाई वो हैं लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। भाई मेरे ख्याल से ये 4 टीमें जाएंगी अगले राउंड में। बाहर जो टीमें होंगी वो होंगी कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी बॉटम पे फिनिश करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स। मैं मिलूंगा आपको पीएसएल के बाद, जब मैं आपको ये बताने आऊंगा कि भाई मैंने कहा था कि पेशावर ज़ल्मी बॉटम पे फिनिश करेगी, बिकॉज पूरी पैथेटिक टीम है। उन्होंने बंग पी हुई थी, भोसड़ी वालों ने कोई अच्छा स्क्वाड लिया ही नहीं, बुरे से बुरा प्लेयर उठा रहे थे। मतलब आपस में ही वो शर्त लगा रहे थे कि भाई मैं बुरा उठाऊंगा इस वक्त, नहीं वो कह रहा था नहीं मैं बुरा लेऊंगा प्लेयर, मैं बुरा लूंगा, तू बुरा लेगा, तेरा बुरा नहीं मेरा बुरा है। इस तरह की ही बातें चल रही थी पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में। तो भाई मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी आगे जाएगी। भाई ऑनेस्टली कोयटा ग्लैडिएटर ये बहुत होगा जिस तरह आगे पेलेगा ना फिन एलन। भाई इस बंदे का 158 का स्ट्राइक रेट है T20 में, तो इमेजिन कर लो कि ये बंदा किस तरह पेलेगा। बहुत ही स्मार्ट पिक करी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इन भोसड़ी वालों ने, कराची वालों ने या लाहौर वालों ने नहीं लिया भाई सब डैरल, सॉरी भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि फिन एलन को क्यों नहीं लिया गया। लेना चाहिए था, डैरल मिचेल को लिया गया है, वो ऑलराउंडर है। तो भाई स्केरियस टीम जो मेरे ख्याल से मुझे लग रही है वो है कोयटा और इस्लामाबाद एज यूजुअल होती है। इनको बेंच और 1000 भी मार दो ना, ये 1000 भी मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो है भाई ये होता स्क्वाड्स का रिव्यू। आपको क्या लगता है कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी टीम का है? भाई ये था स्क्वाड्स का रिव्यू। आपको क्या लगता है किस टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था या किस टीम का कॉम्बिनेशन आथू था? बताएं जरा मुझे।